हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने कोर्स कंटेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से कंटेंट्स और कौन कौन से चैप्टर्स हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने से पहले हम इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू, इंटेलिजेंस वो सलाहियत है, वो एबिलिटी है एक इंसान में या किसी भी लिविंग बीइंग में, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स का मतलब यह है कि अगर कोई इंसान किसी भी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द उसको हल करता है, उसके सलूशन को फाइंड करता है, तो हम उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं। नंबर सेकंड एबिलिटी जो है वो ये है कि टू थिंक प्लान एंड स्केड्यूल। टू थिंक प्लान एंड स्केड्यूल का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान में ये एबिलिटी, ये सलाहियत हो कि वो अच्छी तरह सोच सके, अच्छी तरह वो किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग कर सके या स्केड्यूल बना सके, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम को जो है वो मैनेज कर सके, तो इस किस्म की एबिलिटी को हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। नंबर थर्ड पर है कि टू मेमोराइज एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी इंसान या कोई भी लिविंग बीइंग किसी इंफॉर्मेशन को याद करता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है, तो उसको भी हम इंटेलिजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट एबिलिटी जो है टैकल एम्बिगुअस प्रॉब्लम्स। तो अगर कोई भी इंसान किसी भी एम्बिगुअस प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम जिसकी डबल मीनिंग्स होती है, उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह हैंडल कर सकता है, तो हम उसको इंटेलिजेंट बोल सकते हैं। और आखिर में हम कहते हैं कि टू लर्न एंड रिकॉग्नाइज। टू लर्न एंड रिकॉग्नाइज का मतलब ये है कि अगर किसी भी इंसान में ये एबिलिटी हो कि वो कुछ सीख सके और शनाख्त कर सके, किसी चीज़ की पहचान कर सके, तो इसको हम इंटेलिजेंट बोलते हैं। तो इंटेलिजेंस हम उस इंसान को बोलते हैं जिसमें ये एबिलिटीज़ मौजूद हों। तो ये तो थी इंटेलिजेंस की डिफिनीशंस के इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। यहाँ पर हम कुछ फॉर्मल डिफिनीशंस को डिस्कस करते हैं। द डिफिनीशंस ऑफ एआई कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड अंडर टू थीम्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डिफिनीशन है वो उसको हम दो मेजर थीम्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। द वंस आर कंसर्न्ड विद थॉट प्रोसेस एंड रीजनिंग। एक कैटेगरी जो है वो थिंकिंग या रीजनिंग के मुतालिक होगी, उससे रिलेटेड होगी, जबकि एंड द अदर एड्रेस बिहेवियर, जबकि दूसरी कैटेगरी जो है वो बिहेवियर के साथ कंसर्न्ड है। इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये दो किस्म की चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो है थिंकिंग के सोच होती है, इंसान जो सोचता है, और दूसरी जो है वो इंसान का बिहेवियर होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं इन डिफिनीशंस को। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो सिस्टम्स दैट थिंक लाइक ह्यूमन। तो वो सिस्टम जो ह्यूमन इंसानों की तरह सोच सकते हैं, यानी इसका ताल्लुक जो है वो सोच के साथ है, थिंकिंग रीजनिंग के साथ है। जबकि दूसरी कैटेगरी में हम बोलते हैं कि सिस्टम्स दैट एक्ट लाइक ह्यूमंस, यानी वो सिस्टम्स जो ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, यानी इसका ताल्लुक जो है वो बिहेवियर के साथ है। तो हम अब इसको वन बाय वन समझते हैं। सिस्टम्स दैट थिंक लाइक ह्यूमंस, इसका क्या मतलब है? द ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज़ दैट वी एसोसिएट विद ह्यूमन थिंकिंग एक्टिविटीज़। उन एक्टिविटीज़ को ऑटोमेट करना जो ह्यूमन थिंकिंग से मुतालिक हैं, यानी ह्यूमन जो सोचता है, उन एक्टिविटीज़ को ऑटोमेट करना, सच एज डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग। जिस तरह अगर कोई इंसान कोई डिसीजन करता है, कोई फैसला करता है, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, या
किसी चीज़ को सीखता है। तो इन तमाम बातों की, इन तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो थिंकिंग एक्टिविटीज़ हैं। इसको हम थिंकिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ को ऑटोमेट करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। अब दूसरी जो कैटेगरी है, सिस्टम्स दैट एक्ट लाइक ह्यूमंस, यानी सिस्टम जो ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं। इसकी हम प्रॉपर डिफिनीशन पढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन्स दैट परफॉर्म फंक्शंस दैट रिक्वायर इंटेलिजेंस व्हेन परफॉर्म्ड बाय पीपल। इसका मतलब यह है कि हम इस तरह मशीन बनाएं या इस तरह सिस्टम्स बनाएं जिसमें इंसान के जो काम है, जो डेली बेसिस पर इंसान करते हैं और उसके लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, वो मशीन जो है परफॉर्म करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान जो है किसी चीज़ को बनाता है या किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है या बहुत ज़्यादा आइटम्स को ऑर्गेनाइज करता है, तो इसके लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। तो अगर हम मशीन में ये फंक्शनैलिटी डाल दें तो हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं कि ये ह्यूमंस की तरह एक्ट या बिहेव कर रहा है। दूसरी जो डिफिनीशन है, द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इज़ कंसर्न विद द ऑटोमेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर, यानी कंप्यूटर साइंस का वो ब्रांच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का वो ब्रांच है जो इंटेलिजेंट बिहेवियर को ऑटोमेट करता है, यानी वो बिहेवियर जिसके लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है उसको ऑटोमेट करने का नाम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि एआई सिस्टम क्या होता है और एक एआई सिस्टम में कौन कौन सी एबिलिटीज़ होती हैं। तो टेक केयर, बाय बाय।